श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को आज सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और आज के दिन ही पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं शाम 7 बजे से, जिसके लिए दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पार्थिव शिवलिंग बना लिया होगा, कुछ लोग बनाने वाले होंगे और कुछ लोगों ने बनाने का सोचा होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि हम इस पूजन को अभी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप इस पूजन की आराम से तैयारी कर सकते हो, सामग्री की भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों हमने आपको सारी जानकारी तो वैसे दे दी है, पर जब भी इस वीडियो में हम आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हम आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी देते जाएंगे। ठीक है, और पार्थिव शिवलिंग आपको कैसा बनाना है वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाना है। हम ये भी बता देंगे आपको कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। सारी जानकारी आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग से जुड़ी हुई इस वीडियो में मिल जाएगी। पार्थिव शिवलिंग बहुत जरूरी चीज है क्योंकि इसी की हम लोग आज के दिन पूजन करने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि शाम 7 बजे से पहले आप लोग तैयार हो जाना, अच्छे कपड़े पहनकर हाथ मुंह धोकर बिल्कुल स्वच्छ हो जाना और अपनी जो भी पूजन सामग्री है उसको तैयार करके अपने पार्थिव शिवलिंग को बनाकर तैयार रखना। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पूरा पार्थिव शिवलिंग बनाकर दिखाएंगे आपको कैसे बनाना है। ठीक है, और हम आपको बता दें आप लोगों को आज के दिन सारी वीडियो मिल जाएगी, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, उसके ऊपर जो सामग्री चढ़ेगी उसका क्या करना है, और भी जो सारे क्वेश्चन है आपके उनके सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो हमारे पास मिट्टी है, ये हम शुद्ध मिट्टी लेकर आए हुए थे और आते से हमने जो है इसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दिया था। ठीक है, अगर आप लोग भी मिट्टी ला रहे हो तो सबसे पहले घर में लाकर उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर देना, या किसी भी शुद्ध चीज का छिड़काव कर देना जो भगवान पर चढ़ती हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाओगे तो आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बेलपत्र बड़ी हो छोटी हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक बेलपत्र की आपको आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है ना। अब पार्थिव शिवलिंग कितना बड़ा बनाना है वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। सबसे पहले जिस जगह पर आप अपने पात्र में पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं वही उस जगह पर आप लोग ध्यान रखना कि आपको जो ये बेलपत्र है ये उत्तर दिशा की तरफ रखनी है ना। हम थोड़ा भी मिट्टी को बाहर रख देते हैं, तो अभी मिट्टी गीली हो रही है क्योंकि बारिश हो रही है, आप सभी लोगों की यहाँ भी हो रही है, तो मिट्टी पूरी गीली हो रही है ना। तो ये जो सबसे पहले बेलपत्र है इसको हमें जमाना पड़ता है। उससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो जल का पात्र है, देखो हमने क्या किया हुआ है, एक जल का पात्र भरा है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक कटोरी ढकी हुई है और कुछ चावल के दाने रखे हुए हैं। आप एक चावल का दाना रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने 2-3 रख दिए है ना। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले कि आपको अपने एक घर में लोटा भरना है, शुद्ध जल का, ताज़ा जल का लोटा भरकर उसके ऊपर एक कटोरी ढकना है। कटोरी ढककर जो है ये आप लोगों को एक चावल का दाना या 2-3 चावल के दाने इसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद फिर इस जल के पात्र को आप लोगों को कहाँ पर ले जाना है, अपने घर के रसोई घर में, किचन में, जिसे आप किचन कहते हो, रसोई घर कैसे कहते हैं, तो भी रसोई घर में जाकर आप लोगों को इस जल के पात्र को उस जगह पर रख देना है जहाँ से आप अपना पीने का पानी भरते हो, जहाँ पर आप लोगों के पितरों का स्थान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो जल है ना ये उस जगह पर आपको रखना पड़ेगा, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा या 1 घंटा। ठीक है, जितना आपको समय मिल जाए ये पात्र उस जगह पर रखने का आप रख सकते हो। ठीक है, पर इस जल को आपके उस पानी पीने वाले स्थान के पास में जरूर रखना है, पितरों वाले स्थान पर जरूर रखना है। उसी के बाद में आपको इस जल का पार्थिव शिवलिंग बनाने में प्रयोग करना है। भले ही आपको ज्यादा जल का ना लगे, पर आप इस जल को अपने घर के रसोई घर में जरूर रखना पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले, है ना, क्योंकि हमें जल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है अच्छा पार्थिव शिवलिंग बनाना है जिसमें दरार ना पड़े, है ना। तो दरार ना पड़े उसके लिए आप लोगों को जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आप लोग ये रख देना वहाँ, है ना, घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान पर परिंदे के पास में 5 से 10 मिनट या आधा 1 घंटे तक, है ना, जितना आपको समय मिले उतना रख देना। उसके बाद में हम तो फिलहाल रख चुके हैं आपके सामने, हमने आपको समझाने के लिए बताया हुआ था, है ना। तो अभी हमारा एक आपको पात्र लेना है, सबसे पहली चीज, है ना। ये पात्र आपका बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। ये सिर्फ हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं। ये हमारे सामने भी एक पात्र रखा हुआ है, इसके अंदर हम पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण करेंगे, है ना। बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है ना। अपनी उस बेलपत्र को जब आप इस पात्र के अंदर रखोगे, क्योंकि यहीं पर हम लोग मतलब जो पार्थिव शिवलिंग है हमारा वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आप इस बेलपत्र को अपने पात्र के अंदर रखो और बेलपत्र की डंडी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ कर दो, है ना। तो भाई उत्तर दिशा की तरफ सबसे पहले आप लोगों को इस बेलपत्र की डंडी का मुख करना है ना। आप समझ लो कि ये है हमारी उत्तर दिशा, है ना। देखो ये बेलपत्र है, ये हमने इस साइड उत्तर दिशा की तरफ जो है इस बेलपत्र की डंडी को करके रख दिया है ना। समझ गए। आप लोगों को भी, आप जहां पर भी उस समय बैठे हुए हो, सबसे पहले इस बेलपत्र की डंडी को उत्तर दिशा की तरफ करना। ये हम काम इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी तरफ हमें पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी करनी है और ऐसे ही हमें पूजन भी करना है ना। तो
सबसे पहले एक बेलपत्र लेकर, छोटी हो बड़ी उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक बेलपत्र लेकर आप जिस पात्र के अंदर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो उसके जो है उत्तर दिशा की तरफ कर दो। उत्तर दिशा की तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा और जलाधारी का भी मुख होगा जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इस मिट्टी को ले लेते हैं। इस मिट्टी को बस आप गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिट्टी बिल्कुल हम शुद्ध जगह की लेकर आए हुए हैं, है ना। तो हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल लेते हैं और आप लोगों को अब बताते हैं कि कैसे ये पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना है और हम भी यहाँ पर बना रहे हैं ना। तो देखिए मिट्टी ना पूरी गीली हो रही है, तो हम धीरे धीरे करके इसे निकालते हैं। अभी फिलहाल हम इतनी मिट्टी ले लेते हैं, बाकी अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, है ना। तो देखो इस जो पार्थिव शिवलिंग ये जो है, इसको बनाने का नियम सबसे पहले ये है कि बेलपत्र आपने रखा, एक पात्र लिया, उसके अंदर बेलपत्र रखा, उसकी डंडी जो है उत्तर दिशा की तरफ कर दी। उसके बाद में जो मिट्टी से आप सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाओगे ना, उसके लिए सबसे पहले जो आपने अपने घर के रसोई घर में जल रखा हुआ था उसे उठाकर लाकर थोड़ा सा जो है इसके ऊपर जल का छिड़काव कर देना है। ठीक है, भले ये गिली मिट्टी गीली हो पर आपको जल का छिड़काव, इस वाले जल का छिड़काव जरूर करना है। थोड़ा सा जल का छिड़काव करके छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद हमने इसे वापस रख दिया। अब सबसे पहले हम इस मिट्टी से क्या करेंगे, हम इस मिट्टी से सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, है ना। पार्थिव शिवलिंग कहने का मतलब है कि जलाधारी अभी हमें नहीं बनाना है ना। और इस बेलपत्र की किस जगह पर आप मतलब जो पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करोगे, बीच वाली बड़ी पत्ती पर, है ना। बीच वाली बड़ी पत्ती से ये पार्थिव शिवलिंग बनना शुरू होगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर हमें सबसे पहले शिवलिंग का रूप देना है, अभी जलाधारी नहीं बनाना है, सिर्फ शिवलिंग का रूप देना है। तो उसके लिए हम जो है शिवलिंग का रूप बना लेते हैं, है ना। तो आप लोगों को जैसे मतलब बनता है, थोड़ी मेहनत से आप लोग बनाना, ताकि आपकी जो पार्थिव शिवलिंग है वो दिखने में अच्छी हो और उसमें दरार ना पड़े, है ना। ध्यान रखना कि आपकी पार्थिव शिवलिंग खंडित ना हो। वैसे तो नहीं होगी क्योंकि अभी सब जगह की मिट्टी जो है वो गीली है, तो गीली होने की वजह से दरार तो भाई आ ही नहीं सकती किसी भी पार्थिव शिवलिंग में यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये हम जो है सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का रूप दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये प्रश्न भी जरूर करोगे कि हमें कितना बड़ा पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाना है ना। देखो ये वीडियो वो लोग भी जरूर देखना जिन लोगों ने पहले से पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रख लिया है ना, ताकि उन लोगों को भी अपनी गलती अगर कुछ करी हुई है तो वो पकड़ में आ जाए, है ना। तो देखो पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितना बड़ा पार्थिव शिवलिंग चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। वैसे तो छोटे से छोटा बनाना चाहिए, पर आज श्रावण शिवरात्रि है, ये दिन पूरे साल में एक बार आता है, तो भाई आप लोग जो है अपने हिसाब से जितना बड़ा आपका मन करता है भाई हमें तो आज बड़ा शिवलिंग बनाना है, आप उतना बड़ा जो है पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो। हम फिलहाल मीडियम साइज का बना रहे हैं। तो ये आप लोग देखो, सबसे पहले हमने एक शिवलिंग जैसा जो है रूप इसे दे दिया है ना। तो आप लोगों को भी सबसे पहले शिवलिंग बनाना है, थोड़ा सी अलग से मिट्टी लेकर थोड़ा साइड में ऐसे आप लोग अच्छे से इसे कर लेना। जितनी बार आप इसे दबाओगे, अच्छे से सेट करोगे, उतनी अच्छी आपकी ये पार्थिव शिवलिंग बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका साइज और बढ़ाना चाहते हैं तो मिट्टी और लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल हमारी गीली मिट्टी जो है वो काफी सही है, गीली है, अच्छी है ना। तो भाई ये जैसे ही आपका शिवलिंग बन जाता है, अब ध्यान से देख लो आप लोग कैसा है ये शिवलिंग, देखो, है ना। इस तरीके से सबसे पहले आपको ये शिवलिंग का रूप देना है। पहले पूरा एकदम से शिवलिंग नहीं बनाना है, जलाधारी नहीं बनाना है, पहले ऐसे लिंग का एक रूप देना है जो कि शिवलिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शिवलिंग का आपको जो है ऐसे रूप दे देना। हम इसे और सही कर लेते हैं, आप जो है थोड़ा अच्छे से मतलब इसे सेट कर लेना ताकि ये रूप और अच्छा हो जाए, है ना। तो फिलहाल आप देख सकते हो बहुत अच्छा जो है अभी हमारा ये शिवलिंग बन गया है ना। तो सबसे पहले अब ये शिवलिंग को हम बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखेंगे। उत्तर की दिशा की तरफ डंडी है, बीच वाली बड़ी पत्ती की तरफ सबसे पहले हम लोग जो है ये शिवलिंग रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो जाए। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले शिवलिंग बन गया। अब इसके बाद में दोस्तों जलाधारी की बारी आती है ना। तो जलाधारी के लिए आप लोगों को पतली मिट्टी लेकर इसके आसपास रख देनी है। सेट हम बाद में करेंगे, पर पहले आसपास रख देनी है। और ज्यादा मिट्टी जो है वो आगे की तरफ होगी, क्योंकि इस तरफ उत्तर दिशा है, इसी तरफ हमें इस शिवलिंग की जलाधारी बनानी है। तो देख सकते हैं इस तरह की आप लोग जो है जलाधारी बनानी है। थोड़ा इसमें भी आप लोगों को दबाना पड़ेगा।
तो देखिए दोस्तों, फिलहाल हमने जो है इस तरह का ये शिवलिंग बना लिया। आप वैसा शिवलिंग भी बना सकते हो जैसा मंदिर में रखा हुआ होता है। मंदिर के शिवलिंग में क्या होता है, नीचे से भी एक जगह होती है जिसके ऊपर जलाधारी बनी हुई होती है और जलाधारी के ऊपर फिर शिवलिंग बना हुआ होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सीधा जलाधारी को नीचे बनाया हुआ है और फिर जो है उसके ऊपर शिवलिंग ये रखा हुआ है। पर बनाना आपको पहले शिवलिंग ही है, और अगर नीचे का भी आप स्थान बना रहे हो जिसके ऊपर आप जलाधारी रख सकते हो तो भाई वो भी बना सकते हो। पर उस जलाधारी को बनाने के लिए, उस तरह की शिवलिंग को बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत लगेगी और आप लोगों को जो है ये ज़्यादा सरल लगेगा। इसलिए आप इस तरह की बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप शिवलिंग बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, पर इस वाले पार्थिव शिवलिंग में आपको जलाधारी बनाना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो अभी आपने क्या देख लिया, ये हमने जलाधारी बना दी है, ठीक है, और ये हमारा शिवलिंग है। अब इसके ऊपर नाग देवता भी आपको बनाने हैं, जिसके लिए हम थोड़ी सी मिट्टी और लेंगे, है ना। आप चाहो तो इधर और थोड़ी सी मिट्टी लगाकर जो है इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हो, अच्छा लगेगा वो देखने में ना। तो फिलहाल हम लोग नाग देवता और बनाते हैं यहाँ पर। नाग देवता भी बना लेना। आप ये समझना कि आप आज स्वयं भगवान शिव जी का स्वरूप बना रहे हो, तो जितना अच्छा हो सके ना उतना अच्छा बनाने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि आप जितना अच्छा बनाओगे भगवान आपसे उतना ही प्रसन्न होंगे। तो देखो, सबसे पहले इस तरह की आप लोगों को जो है छोटी सी कुछ ऐसा बना लेना है नाग देवता के स्वरूप जैसा, है ना। और ये जो है इसके पीछे लगाना है आप लोग, है ना। देखो यहाँ तो लगाओगे ही, पर इस शिवलिंग के गोलम गोल भी जो है थोड़ी सी आप लोग नाग देवता की जो मतलब वो है वो बना दोगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब जो है शिवलिंग के आसपास भी आप लोगों को नाग देवता बनाने हैं, क्योंकि ऊपर जब नाग देवता है तो साइड में भी होते हैं ना। तो इस तरीके से आपको शिवलिंग के आसपास भी जो है नाग देवता का स्वरूप बना देना है, इस तरीके से ना। और एक जो नाग देवता है वो इस तरह आप लोगों को रख देना है। अभी हम आपको ये शिवलिंग पास से दिखाएंगे, आप लोग देखना कैसा लग रहा है। ये आगे से थोड़ा मोड़ देना, है ना, नाग देवता को। और इनकी आंखें वगैरह जो आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। हम फिलहाल नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही रखेंगे। आप भी ऐसा रख सकते हो, बस आपको नाग देवता का एक स्वरूप देना है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा ऊपर उठा कर दिखाते हैं। देख, आप दिख रहा है थोड़ा भारतीय शिवलिंग कैसा लग रहा है ना। अब इसी को क्या करना है, आपको थोड़ा अच्छे से चिकना कर लेना है। चिकना करने के लिए आपको जो है थोड़ी देर तक इस पे हाथ फेरना पड़ेगा, है ना। आप ये समझना, आप इसमें मेहनत करना इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए। ऐसा ना हो कि आपने मजबूरी में जल्दबाजी में कैसे बना दिया, अभी तो बहुत समय है। तो भैया आप इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने में मेहनत करना, क्योंकि भगवान शिव जी को साल में आप एक बार ऐसा बना रहे हो जिसके आप पूजन करके अभिषेक करने वाले हो, है ना। तो अच्छे से अच्छा बनाना। समझना, आज आपकी परीक्षा है पार्थिव शिवलिंग बनाने की, और आप कैसा बनाते हो, है ना। भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है तो पार्थिव शिवलिंग बहुत अच्छा बनाना आप लोग, है ना। तो फिलहाल देखो, ये हमने बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की तरफ करी, उत्तर दिशा की तरफ ही जो है हमने इस बेलपत्र की जलाधारी को करा, ये शिवलिंग बनाया और ये नाग देवता बना दिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसमें नंदी बाबा बनाना जरूरी है। नहीं, इसमें नंदी बाबा बनाना जरूरी नहीं है ना। इसमें जलाधारी बनाना जरूरी है। सादा पार्थिव शिवलिंग मत बनाना, जलाधारी भी इसमें आप लोग बनाओगे, इसमें नंदी बाबा की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पार्वती मैया जी का पूरे परिवार का स्वरूप बनाना जरूरी है। नहीं, देखो ये जो शिवलिंग हमने बनाया ना, इसमें शिव जी का पूरा परिवार है। आप सभी लोग जानते हो, ये इधर जो जगह होती है ये माता पार्वती जी की है। शिवलिंग के राइट हैंड साइड गणेश जी होते हैं, फिर साइड में जो है मतलब कार्तिकेय जी होते हैं, और बीच में जो है माता सुख सुंदरी होती है। ऊपर जो पात्र टंगा होता है उसके अंदर शिव जी की 5 पीढ़ियों का स्थान होता है, जया विशाला शामली बारी धौतरी और देव। तो ये ऊपर वाला स्थान बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा पार्थिव शिवलिंग आपको पहले से बनाकर तैयार रखना है। ठीक है, ध्यान रख लेना, आप लोग अच्छे से देख लो आप लोग, है ना। इस तरीके से देख लो आप कैसा लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ये पार्थिव शिवलिंग अपना बनाकर तैयार रखना है और इसी की पूजन करना है। शाम 7 बजे से पहले हम ये कहेंगे आपके 6:30 बजे ऐसा पार्थिव शिवलिंग या इससे अच्छा पार्थिव शिवलिंग या इससे बड़ा पार्थिव शिवलिंग जैसा आपसे बन रहा है, बड़ा छोटा मीडियम साइज, वो आपको 6:30 बजे तक बनाकर बिल्कुल तैयार कर लेना है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि आधे घंटे आप अपनी जो भी पूजन सामग्री है उसकी तैयारी करोगे, है ना। बाकी अगर आपको कुछ सामग्री नहीं मिली है तो टेंशन मत लेना, उसको रहने देना। ठीक है, उसका बस भाव रखना कि हाँ आपके पास वो सामग्री है और आप पूजन के टाइम उसे चढ़ाओगे, है ना। तो कोई सामग्री नहीं मिली, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस पूजन को तब भी कर सकते हो, तब भी आपको इस पूजन का फल मिलेगा। भगवान आपका भाव देखेंगे, ठीक है। इसलिए भाव मन में बहुत अच्छा रखना है इस पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय और पूजन करते समय। भगवान आपको वो सब देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी इस पूजन को करने के बाद, क्योंकि लोगों को मिला है।
हर बार मिलता है। इसके बाद में दोस्तों जब आप इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने बैठेंगे तो ध्यान रखना कि पार्थिव शिवलिंग का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब आपने उत्तर दिशा की तरफ अपने पार्थिव शिवलिंग को रखा, उसके बाद में इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उस लेफ्ट हैंड साइड पे बैठकर आपको पूजन करना है, क्योंकि पंडित जी ऐसे ही करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपके यहाँ राइट हैंड साइड बैठते हैं तो वहाँ पर बैठ सकते हो, पर लेफ्ट हैंड साइड पंडित जी बैठते हैं। हाँ, अगर आप इस पार्थिव शिवलिंग को उठाकर अपने किसी दूसरे पात्र में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। पर इस तरीके से फिर पार्थिव शिवलिंग को बनाना कि ये आपका पूरा हाथ में आ जाए, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम इसी में आप लोगों को करके दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने इसी में मतलब सेट ये हो गया है, इससे हम उठाएंगे तो ये पूरा शिवलिंग निकल जाएगा। तो अगर आप दूसरे पात्र में रखोगे तो अपने शिवलिंग को थोड़ा नीचे कुछ जगह चीज रखना, जिससे कि आप उसे उठाकर ये शिवलिंग अपने दूसरे पात्र में रख सकते हो, क्योंकि जिस पात्र में आप शिवलिंग बनाओगे उसके पात्र में आसपास में मिट्टी हो जाएगी, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम दूसरे पात्र में शिवलिंग को रख ले। तो इसलिए नीचे कुछ पहले से चीज रखना, जिससे कि आप इस पार्थिव शिवलिंग को आसानी से उठाकर अपने दूसरे पात्र में रख सकते हो, रखो और उसमें पूजन कर सको, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।